नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर रहता है कि जब हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं और अपने जीवन से संबंधित विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। तो यदि किसी को कुछ कहना है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके कह सकते हैं या फिर लिख करके भी संदेश भेज सकते हैं। कुछ प्रश्न थे, वहीं से शुरू करेंगे। जीवन में कुछ भी फिजूल नहीं है। हर चीज किसी न किसी कारण से ही अस्तित्व में है। तो क्या अहम का भी कोई महत्व है जीवन में? अस्तित्व जब हम कहते हैं तो उसमें सब कुछ समाहित है। उसमें सत्य भी है और मिथ्या भी है, यानी कि जो है नहीं पर सत्य सा दिखता है। तो अहम की अपनी एक भूमिका है। अगर हम अहम को व्यवहारिक जीवन में या सुविधा के जगत में जानना चाहते हैं तो एक बोलचाल की परिभाषा के लिए अहम की आवश्यकता है। जैसे अभी हम संवाद कर रहे हैं तो वहां पर इस तरह के शब्द आते हैं जिससे ऐसा लगता है कि अहम है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, इस ये सब चीजें व्यवहार में संवाद में आवश्यक है। पर जब हम जीवन की बात करते हैं तो जीवन एक अलग बात है। वहां पर अहम जो है वो बाद में आता है। पहले जीवन घट चुका है। जैसे बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद उसमें अहम की प्रक्रिया प्रगाढ़ होती है, ठोस होती है। उससे पहले वो बस प्रकृति का एक हिस्सा है। ऐसे ही पशु है जहां पर अहम बहुत ज्यादा ठोस नहीं है। तो अहम से मुक्त होकर के जीवन बिल्कुल संभव है, खासकर जीवन के क्षेत्र में। व्यवहारिकता के क्षेत्र में आप जो नियम और जिस तरीके से व्यवहार करना है उसमें अहम की आवश्यकता होती है। पर जब हम अन्वेषण करते हैं कि सत्य क्या है, जीवन क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, तो वहां पे हम अहम को जब ढूंढने जाते हैं तो अहम जैसा कुछ मिलता नहीं है। अहम यानी कि मैं इस पृथ्वी से, इस आकाश से अलग हूँ, पृथक हूँ। इस अस्तित्व में एक विभाजन है जिसमें मैं एक अलग केंद्र है और बाकी का जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, वो अलग हैं, मुझसे भिन्न है। इस तरह का विभाजन जीवन में नहीं दिखता। आकाश में कोई विभाजन नहीं है। पृथ्वी में आप देखिए कोई विभाजन नहीं है। ये काल्पनिक रेखाएं हमने खींची हुई हैं देश की, राष्ट्र की। पानी में कोई विभाजन नहीं है। पानी वही है, हवा वही है। तो जब पूरी प्रकृति अविभाजित है, उसमें ये मैं का जो केंद्र आके बन गया कि मैं अलग हूं, इस अस्तित्व में मेरा कुछ अलग होना है, तो वो अहम पैदा होता है। पर जब हम यथावत अन्वेषण करते हैं कि जो है जैसा है उसको वैसा ही देखा जा रहा है, तो अहम की आवश्यकता नहीं। दूसरा प्रश्न है, मुझे यह भी नहीं पता कि यह समस्या वास्तविक है या केवल मनोवैज्ञानिक है। एक बार मैं अपने आप को ढूंढने लगा तो मुझे मैं कहीं नहीं मिला। यह अनुभव इतना गहरा था कि अब मैं स्वयं को कुछ भी नहीं समझ पाता हूँ। मेरे भीतर की संकल्प शक्ति और विकल्प शक्ति मानो छिन सी गई है और मुझे किसी प्रकार का उत्साह तथा कर्म के लिए ऊर्जा का अनुभव नहीं होता। भीतर कोई केंद्र बिंदु नहीं बनता जिसके आधार पर मैं अपने जीवन में कोई प्रयास करूं। इससे मेरा सांसारिक जीवन बहुत पिछड़ता जा रहा है। ये तो वैसे एक शुभ संकेत है, क्योंकि संसार में हमने जो मेहनत करके, प्रयास करके, जिसको हम बहुत ज्यादा समझते हैं कि बहुत हासिल कर लिया, वो क्या चीज है? या तो वो मान है,
मर्यादा है, प्रतिष्ठा है, पद है, पैसा है, संबंध है, और भी इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो बुद्धि किसी कठिन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, और उसको प्राप्त करने के बाद वो थोड़ी देर उसमें सुकून पाती है। तो जो आपका अन्वेषण है उसमें आपने कहा कि जब अहम को या मैं को ढूंढने गया तो वहां कुछ दिखा नहीं। ये बात तो बहुत शुभ है, क्योंकि सत्य भी ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है कि जब हम मैं को ढूंढने जाते हैं तो वहां कुछ मिलता नहीं है। पर जो उसके साथ दूसरी बात है कि अब मेरा संसार में कोई रुचि नहीं रही, और एक तरीके से कुछ प्रयास करने की भी चाह नहीं है, और सांसारिक जीवन बहुत पिछड़ रहा है। पर क्या इसके साथ ये हो सकता है एक अस्थायी सी अवस्था हो, थोड़े समय तक ये रहेगा फिर, क्योंकि जब ये दिख गया कि मैं नहीं है तो बात वहां समाप्त नहीं होती। वहां पर एक सहजता, वहां पर एक सरलता, वहां पे एक शुभता, वहां पे एक मुदिता, प्रेम, करुणा, ये सब शायद वहां पे दिखते हैं, फिर सहज ही वहां प्रकट होते हैं। क्योंकि ये अहम है जो इनको, इनकी सहज गति में अवरोध है। ये मैं है जो इनको रोक देता है। तो हो सकता है थोड़े समय के लिए ये उपेक्षा और एक निरुत्साह वाली स्थिति रहे, पर अंततः आप पाएंगे कि अस्तित्व का स्वभाव जो है वो नीरसता नहीं है। उसका जो रस है वो उसके होने में ही है, ऐसे होने में जहां पर मेरी कोई भूमिका नहीं है, जहां मैं नहीं हूं। पर इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन से रस समाप्त हो गया, उद्देश्य नहीं है। पर जीवन में जो प्रकट है वहां पर वैसा ही जो उपयुक्त है वो घटना घट रही है, वो क्रियाएं घट रही हैं। करने वाला कोई नहीं है, पर निष्काम कर्म अगर जिसे हम कहें, जिसमें कि अपेक्षा नहीं है, वो कहीं हमें लेके जाएगा, तभी तो सबसे उपयुक्त कर्म घट सकता है, क्रिया घट सकती है। जिसे आप संसार में पिछड़ना कहते हैं वो तो बहुत सापेक्षिक बात है, वो तो उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं। जो तथाकथित रूप से बहुत समृद्ध हैं, बहुत ऊपर पहुंच गए, क्या उनके अंदर वो मुदिता है? क्या उनके अंदर वो सहजता दिखती है? या आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जो बहुत ऊंचाई पे, पद पे आसीन है, तो वो आप पाएंगे कि वो अंदर से ये जानता है कि ये सब बेकार था, ये सब निरर्थक था। अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता बाकी रह गई तो, कि ये सब लेन देन, नोच खसोट, मेहनत, अपना जीवन जो बर्बाद किया, ये वास्तव में अर्थहीन था, तो वो उसी निष्कर्ष पे आएगा जिस निष्कर्ष पे वो आता है, जो सीधे इस तरफ मुड़ जाता है कि क्या है ये अहंकार, जिसके पीछे भागते भागते सारा जीवन निकल जाता है। क्या उसकी तरफ देखना आवश्यक नहीं है कि वो जो मैं, जिस चीज जिससे मैं निर्मित है, वो मिट्टी क्या है, किससे वो बनता है, कैसे वो कार्य करता है, और जहां पे वो पहुंचना चाहता है वहां पहुंच करके वो क्या पा लेता है, और पा भी लिया तो क्या कीमत चुकानी पड़ती है उसको पाने की। क्या वो सारा धन, संपदा, रिश्ते, जो भी कुछ उसका नाम यहाँ फैला है, वो साथ लेकर के जाएगा? या वो होश, बेशक वो थोड़ी देर के लिए ही आया हो, वो होश ज्यादा मूल्यवान, वो ज्यादा कीमती है, बेशक संसार में कुछ मिले या ना मिले। आप पाएंगे दोनों में विरोधाभास भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर होश है तो संसार में आपको बिल्कुल एक फक्कड़ और एक भिखारी की तरह से रहना है, ऐसा भी नहीं है। होश अपने आप निर्धारित करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से आप नहीं,
बस वो जीवन किस तरह से सुचारू रूप से चल सकता है। तो दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। होश को अवसर दें और उसके अनुसार जो जीवन में घटता है उसे घटने दिया जाए। एक और प्रश्न है कि जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, मन कर्म वचन सिमिरो सोई। स्मरण की असीम ताकत का पता चलता है। आत्मबोध के बाद अगर अनुभव करता है कि चेतना के प्रकाश में स्मृतियों के संस्कारों का शुद्धिकरण करके आहार विहार रहनी गहनी करनी कथनी को पूरी तरह से चेतना में रहते हुए जिया जाए, सभी आसक्तियों को मान्यताओं को त्याग दिया जाए, फिर जीव पर माया का क्या प्रभाव रहेगा। ऊपर जो लिखा है कि जहां आशा तहां बासा हुई, मन कर्म वचन सिमरो सोई, शायद ये तुलसीदास जी का की पद से होगा, चौपाई से होगा कि जहां पर आशा है, जहां पर आपको उम्मीद है, जहां पर चाहत है, वहीं पे आप रहते हो, वही बास है आपका, वहीं रहना है। वहीं पर मन कर्म वचन और स्मरण उसी में बस जाता है, रच बस जाता है। तो वैसे ही आपका स्वरूप हो जाता है और जो आप करते हो वही अंत समय में आपकी गति होती है, ऐसा कहा गया है। पर आपने जो प्रश्न पूछा है वो ये लिखा है कि अगर आसक्तियां या मान्यताएं छूट गई आत्मबोध के बाद या आत्मज्ञान के बाद, तो फिर जीव पर माया का क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा भी कि या ऐसा ही है, कुछ प्रभाव नहीं रहेगा, वो माया से मुक्त हो गया। देखिए ये मौलिक बात समझिए यहाँ पे। आत्मबोध या आत्मज्ञान का अर्थ ये है कि जीव की जो अलग इकाई है, जो उसका केंद्र है, वो समाप्त हो गया। अन्यथा वो एक सिद्धांतिक रूप से जान लिया गया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं अस्तित्व हूँ, मैं आत्मा हूँ या मैं साक्षी हूँ। पर वो जीवन में नहीं उतरा। जीवन और साक्षी अलग अलग चीज नहीं है। जीवन और अस्तित्व अलग अलग चीज है। वो जो विभाजन करने वाली वृत्ति है मन, अगर उसको हटा दें, जैसे सोच विचार बुद्धि स्मृति, यानी जो पुरानी अनुभव है उनके अनुसार हम आगे के अपना आशा को निर्मित करते हैं, अपनी चाहत जो उससे निर्मित होती है। अगर ये सब काल्पनिक बातें हट गई तो जो है वो अविभाजित है, अखंड। वहां पर फिर ये नहीं है कि माया में और जो जीव है उसमें भेद है, क्योंकि माया और जीव एक ही चीज है। इन दोनों में वास्तव में कोई भेद नहीं। अगर जीव अलग थलग उसकी जो संस्था है, उसका जो संरचना है, जैसे वो दिखती है, तो उस दिखने के साथ ही उसका विसर्जन। उसके विसर्जन के लिए कुछ करना नहीं है कि अलग से आप जाकर के उसको विसर्जित करेंगे कहीं पर, या उसमें समय का भेद है। वो दिखना ही उसका विसर्जन। और उस विसर्जन में माया और भ्रम एक है, फिर वो दो नहीं रहे। अगर अहम का विसर्जन हो गया तो माया और भ्रम में कोई भेद नहीं रहा। माया की सत्य माया सत्य तभी तक लगती है, प्रतीत होती है, जब तक अहम का एक अलग केंद्र बना है, सोच विचार का एक अलग केंद्र बना है, बुद्धि का एक अलग केंद्र। इन सबको हटा दीजिए तो कहाँ पर है माया में और सत्य में विभाजन। संसार में और अध्यात्म में विभाजन कहाँ है। वो समाप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। दूसरी बात, जीव को अज्ञान से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए, उसे ज्ञान का पाठ ना पढ़ाए। इसमें कोई प्रश्न नहीं है। शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि जो अज्ञान में, अज्ञान को ही सब कुछ समझ करके अपनी स्वतंत्रता को ही सब मान करके जी रहा है, उनके लिए माया और जीव में क्या संबंध रहेगा, शायद आप ये पूछना चाहते हैं। तो जो अज्ञान में जीवन जी रहे हैं उनके लिए तो माया सत्य है, माया झूठ नहीं है। माया में जो बेशक
दोहराने के लिए कहा जाए कि माया मिथ्या है या ये सब बदल रहा है, पर जो जहाँ जीवन घट रहा है, जिस तल पे वो रहते हैं, वहां पर वही सत्य है। रिश्ते सत्य हैं, राष्ट्र सत्य है, पैसा सत्य है, प्रतिष्ठा सत्य है, मान सम्मान सत्य है। यहाँ तक कि मान सम्मान को ठेस लगने से लोग अपना जीवन तक समाप्त करने के लिए कई बार ऐसा देखा गया है, उस ऐसा भी कदम उठा लेते हैं। तो वो सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहां पर माया और जीव एक ही है। मतलब जीव अपने को अलग मानता है और माया को सत्य मान रहा है, और उसमें आचार व्यवहार वो सब चलता रहता है। अंदर की तरफ दृष्टि नहीं गई कि वो क्या है जहाँ पर ये जीव प्रकट है, जिस पर ये जीव प्रकट है वो धरातल क्या है, उस तरफ दृष्टि नहीं गई। तो वो उसी में सुख दुख, अच्छा बुरा, उसमें जीवन निकलता चला जाता है। क्या जीव स्वयं ही अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है? क्योंकि आगे आपने लिखा है कि काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये तुलसीदास के पद में से है, उनकी चौपाइयों में से है कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। जैसे जिसके कर्म होते हैं उसके अनुसार ही उसको भोगना पड़ता है, सुख या दुख। तो आप इन दोनों में शायद विरोधाभास देख रहे हैं कि क्या जीव स्वयं ही अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है, या जब जीव ही मिथ्या है तो कर्म के लिए कौन जिम्मेदार? तो जो तुलसीदास जी ने लिखा है वो शायद व्यवहारिकता के स्तर पे बात कही गई है कि जो जैसे कर्म करोगे वैसे ही तुम्हें सुख और दुख मिलेंगे। पर जब आप ये इस तरफ लेके जाते हो रुख जीवन का कि वो क्या है जो सुखी है, वो क्या है जो दुखी है, तो आप पाएंगे कि इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो सुखी है और जो दुखी है वो एक ही इकाई है। और फिर आप पाएंगे कि सुख और दुख में भी कोई भेद नहीं है, दोनों संवेदनाएं हैं। अगर हम सुख को सुख ना बोल करके उसे जस का तस वैसे ही देखें तो वहां कुछ अद्भुत सा घटेगा। क्योंकि वहां पे फिर वो जो सुखी है वो भी समाप्त हो गया। फिर जो घट रहा है उसमें कोई पकड़ने की उसकी चेष्टा नहीं है, उसको बदलने की चेष्टा नहीं है, उसको रोकने की चेष्टा नहीं है, क्योंकि उसका नामकरण ही नहीं हुआ। उसको किसी एक वर्ग में नहीं डाला गया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये ठोस बात तभी आती है जब जीव ठोस होता है, जब जीव में बुद्धि ठोस होती है। तो मनुष्य में दोनों संभावनाएं हैं। उस बुद्धि का सदुपयोग करके जीवन में आप सुखी भी हो सकते हैं, उसका दुरुपयोग करके आप जीवन में दुखी भी हो सकते हैं। जैसा तुलसीदास जी ने कहा कि जिस तरह से आप कर्म करेंगे सुख और दुख जीवन में आएगा। और सुख और दुख एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब एक दूसरे से सापेक्षिक रूप से सुख है या सापेक्षिक रूप से दुख है। एक को हटा देंगे तो दूसरा नहीं रहेगा। पर जब बात होती है कि वो क्या है जहां पर ये सुख और दुख घट रहे हैं, वो कौन है जो इनको सुख और दुख का नाम देता है, वो जो इनको सुख और दुख कहता है, वो किस धरातल पे घट रहा है, वो क्या चीज है? क्या वो उससे भिन्न है जो उसकी आकृति अभी है, जो उसकी बनावट अभी है, और उस बनावट के अनुसार जो सुख और दुख की परिभाषा है, क्या ये दो अलग अलग चीजें? तो आप पाएंगे कि वो जो बनावट है वो ही ढह गई, छूट गई, टूट गई, चरमरा के गिर गई। जैसे एक बुलबुला फूट जाता है पानी का, उस गिरने में ही कुछ है जो वहां पे प्रकट है। और उस प्रकट के बारे में कोई छवि अगर हमने बना ली, फिर हम अपने ही बुने हुए जाल में फंसते चले जाएंगे कि वो ऐसा है। क्योंकि फिर वो मन या वो विचार ही उसको दो तरीके से देखेगा। उसकी निरंतरता बना के रखना चाहेगा,
या उस पर शक करेगा कि हो सकता है ये बात झूठ है, या उसको बना के रखना चाहेगा कि ये बड़ी सुंदर सी स्थिति थी, ये ज्यादा देर कैसे टिकी रहे। तो हम देखेंगे कि वो फिर मैं ही वहां पर प्रकट हो गया जो उसको बना के रखना चाहता है, जिसे वो होश कहता है। जबकि वस्तु स्थिति कुछ और हो सकती है। होश यानी मैं का अभाव, होश यानी उस केंद्र का अभाव, उस बनावट का अभाव जो बनावट मैं है, और उस बनावट के सापेक्ष रूप में रिलेटिवली हम किसी को सुख या दुख कहते हैं। तो जब वो बनावट ही सुख है, वो बनावट ही दुख है, और इसका दोनों का एक साथ प्रकाशित होना, वो बनावट और वो जो उसकी अभिव्यक्ति है बनावटीपन की, उस यांत्रिकता की जो अभिव्यक्ति है, इन दोनों को एक साथ प्रकाशित होना होश है। फिर वो उसका अभाव है जो जीवंत नहीं है। दरअसल ये कहा जाए, फिर ऐसा कुछ है ही नहीं जो जीवंत नहीं है। सब कुछ जीवंत, सब कुछ जीवंत। इतनी संवेदनशीलता है कि वो जो भी देखता है वो जीवंत है, क्योंकि वहां देखने वाले का अभाव है, वहां पे सोचने वाले का अभाव। वो नहीं जो मन से सोचा जा सकता है, जिससे मन सोचता है उसको तू ब्रह्म जान। वो नहीं जो मन से सोचता है, जिससे मन सोचता है उसे तू ब्रह्म जान। ऐसा उपनिषद में कहा है। यानी क्या? वो धरातल जहाँ पे वो जीवंत सोचना घट रहा है, फिर सोचना भी मृत नहीं है। वो धरातल जहाँ पर सोचने वाला नहीं है, वो क्या है जहाँ पर सोचने वाले का अभाव? तो कोई भेद नहीं दिखेगा, वो पूरा एक अखंड कुछ है। पर उसको आप कल्पना नहीं करना। अगर उसकी कल्पना करेंगे तो फिर वही मन एक तरीके से अपने आप को सक्रिय रखने के बहाने ढूंढता रहे, उसको भी परिभाषित कर देगा, उसको भी सीमित कर देगा, उसको भी बुद्धि में बांध लेगा, और उसको उसको एक उसका एक शोभा मंडल कर लेगा, बहुत अद्भुत कुछ है। फिर वो संसार की जो बात है वो वहीं पर फिर से प्रकाशित होगी। एक तो कबीर साहब के दोहे हैं, और एक और था कि इसी से संदर्भ में अहम की जो बात थी कि मैं को ढूंढने गए तो वो खो गया। एक पलटू दास करके एक संत हुए। उन्होंने कहा, पलटू दीवाल कह कहा, मत कोई झांकन जाए, पिए को खोजन मैं चली, आप बहू गई ही राय। कहा शायद एक चीन के पास कोई दीवार है, उसका नाम है, या इसको दूसरी तरीके से कहा गया कि जब ऐसी एक दीवार है, कथा है ये, कि उसके पार जो भी झांकने जाता है, देखने जाता है, वो हंसता है और कूद के समाप्त हो जाता है, फिर वो वापस नहीं आता। तो एक कहानी है। इस कहानी से सच झूठ की बात नहीं है, खाली एक संकेत है कि ऐसा कुछ है जिसके पार यदि आपने एक बार देख लिया तो एक तो हंसी आएगी अपने ऊपर, और दूसरा आप फिर उसको वैसे नहीं देख पाएंगे जैसे आप उस तरफ झांकने के पहले देखते थे। वो तो ये कहा गया कि वो पूरी तरह समाप्त हो गया, वो व्यक्तित्व, वो दृष्टिकोण समाप्त हो गया, अगर उसकी एक झलक भी मिल गई तो कहते हैं कि पिए को खोजल मैं चली, आप बहू गई ही राय। तो जब उस पिए को मैं खोजने चली तो मेरा ही उसमें विसर्जन हो गया, मैं समाप्त हो गई। वही कबीर साहब की या सब संतों की वाणी में इसी तरीके से कहा गया है कि जब
उसको ढूंढने जाते हैं तो वो मिलता नहीं है, या दूसरे ढंग से कहें कि जो ढूंढने वाला है वो खो जाता है, वही समाप्त हो जाता है। तो बात बहुत सरल सी है, और वो सरल सी बात सुन करके हंसी आती है अपने ऊपर कि कहाँ मैंने जीवन व्यतीत किया। और वो जो मैंने व्यतीत किया, ये जो शोक है, ये भी विसर्जित हो जाता है, क्योंकि मैं ही झूठ पाया जाता है। मैं जो ढूंढने चला था वो समाप्त हो गया। जब तक वो ढूंढने वाला समाप्त नहीं होगा, तो फिर वो एक किस्सा कहानी, एक सिद्धांत, एक साधना, एक लक्ष्य, तो एक छलांग है, कोई साधना नहीं है, बस एक छलांग है। उस उसकी छलांग जो अतीत को अतीत की तरह देखता है, और अतीत को अतीत की तरह देखने से जो देखने वाला है वो विलुप्त हो जाएगा, अगर उसको यथावत देख लिया गया कि उसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आगे के भविष्य को निर्मित करे। यानी भविष्य में जब चाह निर्मित होती है, आशा जब निर्मित होती है, तभी अतीत बना रहता है। अतीत की वजह से वो चाह निर्मित हुई। अगर वो चाह दिख गई जैसी भी वो है अभी, तो अतीत समाप्त हो जाएगा। और यदि अतीत दिख गया जैसा भी वो था, तो चाह समाप्त हो जाएगी। यानी अभी जो है उसमें कुछ हमें बदलने की चेष्टा ना रहे, उसका परम स्वीकार कि ये ऐसा है, बस। ना ये अच्छा है न बुरा है, न सही है न गलत है, न पाप है न पुण्य है, न निंदा है न स्तुति है। इसको एक दूसरी तरीके से समझिए। एक तरीका होता है दुर्जन का, यानी जो केवल मन के द्वारा निर्देशित है, मन के द्वारा कार्य कर रहा है, सब कुछ मन पे आधारित है, सही गलत, और पूरा का पूरा किसी को तय कर लेना, जज कर देना, बहुत सारी घटनाएं मन पे ही केंद्रित है। वो दुर्जन का एक जीने का ढंग है। फिर एक सज्जन का जीने का ढंग है जो बुद्धि पे आधारित है, यानी वो आंकड़ों पे आधारित है, ये सही है ये गलत है, और उसके अनुसार एक निष्कर्ष पे आकर के बुद्धि के उपयोग से जीवन को चला रहा है। सज्जन नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार, सही गलत के अनुसार। फिर एक साधु का ढंग है, तीसरा जो ढंग है, जो अपनी तरफ देख रहा है कि बाहर जो भी घटता है उससे मेरे अंदर क्या प्रतिक्रिया होगी। मेरे अंदर दृष्टि जो है वो अंतर्मुखी है, कि वो क्या है जो प्रतिक्रिया कर रहा है, वो नहीं जो विषय है प्रतिक्रिया का, वो क्या है जो प्रतिक्रिया कर रहा है। तो दृष्टि अपनी तरफ है, वो साधु का ढंग है। पर इन इन सब से एक परे की चीज है जिसे बुद्धत्व कहा गया, जिसे होश कहा गया, जहां पर जो है, जैसा है, वो वैसा ही पूर्ण, वैसा ही शून्य, वैसा ही स्वीकार। उसमें कोई पाप और पुण्य का भेद समाप्त हो गया, सुख और दुख का भेद समाप्त हो गया, जड़ और चेतन का भेद समाप्त हो गया, जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो गया। कुछ है तो सही ना, उसको आप क्यों, उसको ये नहीं कहा जा रहा है कि उसे मान लो कि ऐसा कुछ है, ये भी नहीं कहा जा रहा है कि वो नहीं है। जब मन, बुद्धि और विवेक, इन तीनों से श्रद्धा हटेगी, तब वो होश जिसे कहा गया, जो अपरिभाषित है, निर्वचनीय है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, पर वो है, ये जाना तभी जाएगा जब वो जो मन, बुद्धि और विवेक पे जो निष्ठा है वो समाप्त हो जाए। जब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण पे जो निष्ठा है वो समाप्त हो जाए। जब देखना और देखने वाले पे जो निष्ठा है, इन दोनों की बनावट और इन दोनों के बीच में जो प्रक्रिया चल रही है, उस पे जो निष्ठा है वो समाप्त हो जाए।
जब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों पे जो निष्ठा है वो समाप्त हो जाए, तो जो बचा वो क्या है, खुद इसको अन्वेषण कीजिए। तो उस तरफ वो कहाँ है इशारा, आपहु गई हिराए, मैं खुद खो गई जब मैंने पिया को ढूंढने की कोशिश की, जब उसे खोजने चली। तो इसी तरीके से कबीर साहब ने कहा है कि हेरत हेरत रे सखी, रैया कबीर हिराई, बूंद समानी समुद्र में, सोकल हेरी जाए, सोकत हेरी जाए। अब वो इसी चीज को दूसरे तरीके से कह रहे हैं कबीर साहब कि जब उसको ढूंढने गई कि वो कौन है जो ढूंढ रहा है, तो वो जो कबीर नाम की शख्सियत थी, वो जो कबीर नाम की व्यक्तित्व था, वो खो गया कि क्या है जो कबीर है। वो व्यक्तित्व ही समाप्त हो गया। जैसे कि समुन्द्र में एक बूंद समा जाती है, तो उस बूंद का व्यक्तित्व समाप्त हो गया, वो बूंद फिर समुन्द्र ही बन गई। अब उसको कहाँ ढूंढोगे कि वो बूंद कहाँ गई समुन्द्र में। इस तरीके से कुछ कहा गया कि सोकत हेरी जाए, उसको कहाँ ढूंढोगे बूंद को। तो वो जो ढूंढने वाला है, यदि वो समाप्त हो गया, तो जो है वो समुंदर, वो अपरिभाषित है, वो निर्वचनीय है, वो अचिंतनीय है, उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। पर उसमें सारे सोचने घटते हैं, सारा सोचना उस पे घट रहा है। एक और कबीर साहब का पद है, दोहा है, पावन है सब चले, अन भितियन को चित, जासो कियो मिताइया, सो धन भे अनहित। हमने जासो कियो मिताइया, यानी जहां पर भी हमारी निष्ठा हुई, जहां पर भी हमने अपने आप रस को पाया, उससे बड़ा अनहित हुआ है। उस सोच से, उस धन को, उसको जो महत्व देने में हमने अपना बहुत अनहित किया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है अपने आप को और दूसरों को भी। तो कहते हैं कि इस पाहन हाई भाई सब चले, उस वजह से सब पत्थर की तरह हो गए। ऐसा हो गया जैसे पत्थर, पाहन मतलब पत्थर, और वो बिल्कुल संवेदनशीलता समाप्त हो गई है। और वैसे ही हम चल बसते हैं, मर जाते हैं, ऐसे ही असंतुष्टि में मृत्यु हो जाती है। अनभित्यन को चित्त, यानी वो इसलिए होता है कि वो प्रमाद से भरा चित्त, जहां पर वो भेद नहीं है सही और गलत के बीच में, जहां पर, अब वो थोड़ा सा अलग तरीके से इसको कहा गया है कबीर साहब ने कि वो दृष्टि नहीं है जो अपनी तरफ घूम चुकी है, वो दृष्टि नहीं है जो पाप और पुण्य में भेद, अभेद है, वो देख पाए। यानी जो देखने वाला है, अगर उसकी बनावट को हटा दिया जाए, तो जो दिख रहा है और जो देख रहा है वो एक ही है। इस बात ये बात प्रकाशित नहीं है। वो है अनविद्यन को चित्त, ऐसा चित्त वो फिर पत्थर की तरह है। फिर वो जिसमें अपना भला समझता है वही उसका अनित कर रहा है। इसका जो विपरीत है वो ये है कि जब हेरत हेरत रे सकी, रहा कबीर हिराए, कि वो जो खोजने वाला था वही खो गया। या पलटू दीवाल कह कहा, मत कोई झांकन जाए, पिय को खोजन में चली, आप हो गई ही वह। इसका विपरीत यही है कि जहाँ पे वो मैं हट गया, तो जो बच गया वो वही पिया है, वो वही उस तरफ की एक दृष्टि है जो अखंड है, जहां पर मैं नहीं है। तो सब संत, सब ऋषि, सब शास्त्र एक ही चीज की तरफ इशारा कर गए कि होश को अवसर दो। वो महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन की स्थिति क्या है, ये महत्वपूर्ण है कि
जीवन की जो भी स्थिति है वहां पर क्या होश विद्यमान है? ऐसा होश जिसको लाने में या बनाए रखने में या इसको हटाने में मेरी कोई भूमिका नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं। यानी वहां पर मैं ही नहीं हूँ, तभी वो होश प्रकट है। और उस होश को निरंतरता के लिए भी कोई आशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है। तो ये अलग ही कुछ है शायद। कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि जो कहा जा रहा है वो सही तरीके से अभिव्यक्त हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि जो अभिव्यक्ति है वो बहुत सीमित है। जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, प्रवीण बोल रहा हूँ सर। प्रणाम हाँ सर। प्रवीण जी, नमस्कार। सर जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल समझ में आता है सबको। शायद उसको उस क्योंकि उसको जीवन में कैसे उतारें, शायद उसकी चेष्टा हम सब कर रहे हैं, या उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप को वहां से निकाल सर। जीवन में बहुत सारे, रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे दृश्य या बहुत सारे अनुभव सामने आते हैं। अ, कुछ सुंदर होते हैं, कुछ कुरूप होते हैं। जो सुंदर होता है उससे मन अ, उ- उसको लुभाता है मन। जो कुरूप होता है उसमें जरा सी घृणा भी आती है। उस जीवन, रोजमर्रा के जीवन के अनुभवों में कैसे मैं को कम किया जाए, शायद उसी की चेष्टा है सर। और वही जरा सा कठिन लगता है। मतलब भूल जाते हैं रोजमर्रा के संघर्ष में कि जो अनुभव कर रहा है और जो अनुभव है वो दोनों एक ही हैं। इसीलिए आपको ना घृणा करने की आवश्यकता है, ना उससे उससे लुभाए जाने की आवश्यकता है। रोजमर्रा के संघर्ष में हम ये जो रियलिटी शायद जरा सी अदृश्य सी हो जाती है, एंड वी स्टार्ट टू फील द डायकोटमी एंड वी स्टार्ट लिविंग द डायकोटमी। इसमें कुछ सहायता करेंगे सर? देखिए, मौलिक बात यही है कि वो मन जो संसार में उलझा था वो अध्यात्म में गति कर रहा है, पर अपने आप को छुपा करके वहां गति कर रहा है। यानी वो चाहता है कि मैं मिट जाए, तो मैं के मिटाने में ही उसकी गति है। ऐसा क्या तरीका है जिससे मैं मिट सकता है? ऐसा कोई तरीका है क्या? ऐसा कोई अभ्यास है जिससे आप करके ये पाएंगे कि मैं मिट गया? वो जो है ही नहीं, वो मिटेगा कैसे? इसीलिए अध्यात्म जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ है कि स्वयं को जानना, स्वयं का अध्ययन, कि ये क्या है जो स्वयं जैसी चीज जो है जिसको हम स्वयं कहते हैं। और उसको ढूंढने में वो मिलता नहीं है, तो वो सही गलत, ऊंच नीच, अच्छा बुरा, ये सारी बातें ही वहां समाप्त हो जाती है। जो कहा ना कि दुर्जन सज्जन और साधु, तो अगर कहा जाए तो एक एक तरीके से साधु का जो बात है वो काफी नजदीक है, क्योंकि वहां से छलांग लगना थोड़ा आसान है। कि अपनी तरफ दृष्टि है, वो शुभ है। जैसे जैसे अपनी तरफ दृष्टि होगी तो आप पाएंगे कि अगर प्रतिक्रिया जब हो रही है तो उसका वैसा ही स्वीकार, उसको बदलने का प्रयास नहीं है। तो आप पाएंगे कि मैं घुल गया, उस समय के लिए घुल गया, वो फिर प्रकट होगा, पर वो फिर घुल गया। कहने का अर्थ है कि उस मैं को मिटाने का प्रयास मत कीजिए। उसकी समझ में ही उसकी मिटावन है, उसका घुलना है। और वो समझ ऐसी है जो कि बिना किसी उद्देश्य के है। ऐसा नहीं कि
मुझे अध्यात्म में आके कुछ हासिल करना है, मन की शांति चाहिए, एक अद्भुत सौंदर्य दिखना चाहिए, एक खुशी, एक मुदिता मेरे जीवन में होनी चाहिए, फिर चूक हो जाएगी। या मुझे अपने दुख से मुक्ति चाहिए। कुछ भी उद्देश्य आप लेकर के उस तरफ बढ़ेंगे तो वो संसार ही है, फिर अध्यात्म नहीं है। और अगर वो उद्देश्य विहीन है तो मैं कहाँ रहा? बिना आशा के, बिना चाह के, बिना उद्देश्य के, बिना लक्ष्य के कहाँ है मैं? इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अगर ये होश प्रकट है तो सारा जीवन उथल पुथल हो जाएगा, आप कुछ करने योग्य नहीं रहेंगे। ऐसा भी नहीं है। बस ये दिखेगा कि ये जो प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया जो कर रहा है और जो प्रतिक्रिया है, ये दोनों बातें दो नहीं है। तो वो एक लीला, एक खेल की तरह से जीवन चलेगा। उसमें फिर लीलाधर और लीला अलग अलग नहीं है। जो सृष्टि का रचेता है और जो सृष्टि, वो अलग अलग नहीं है। जो दृष्टा है और जो दृश्य, वो अलग अलग नहीं है। हो सकता है ये दिखे, हो सकता है ये बात एक कल्पना लगे, तो उसको फोर्स मत कीजिए उसको। नहीं तो फिर हम उलझ जाएंगे अपने ही एक बनाए हुए जाल में कि मैं को ही मिटाने चला है। वो क्या है जो मैं को मिटाएगा? किस विधि से मिटाएगा? कोई विधि तो मुझे नहीं दिखती कि ऐसी कोई विधि है जिससे मैं को मिटाया जा सके। मैं को देखा जा सकता है, इसीलिए सब, जैसे अभी कहा कि वो खोजने चलते, तुये को खोजन मैं चली आप हो गई हिराए। वो खो गया। हेरत हेरत रे सकी रहा कबीर हिराए। वो कबीर ही खो गए। कबीर था ही नहीं वहां पे। इसका मतलब ये नहीं कि कबीर ने आगे कुछ नहीं कहा, पर वो बात, वो झलक, वो दृष्टि, वो रुख, वो होश एक बार दिख गया, फिर वो छूटता नहीं। आप कोशिश भी करो तब भी नहीं छूटेगा। आप छूट गए, वो बार बार प्रकट रहेगा। पर हम उसको प्रकट करने के लिए, उसको निरंतरता बनाए रखने के लिए यदि कुछ भी करते हैं, तो फिर हम अपने ही बनाए हुए दुष्चक्र में फंसते चले जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई कि निंदा और स्तुति के बिना देखना क्या है? जी। समझ में आई सर। धन्यवाद। जी, और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं या? अश्विन जी प्रणाम। नमस्कार। अश्विन जी, कभी कभी कबीर साहेब जी की बात थोड़ा सा समझ से परे हो जाती है। जैसे उन्होंने कहा, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए साहेब कबीर। और मन के ऊपर मतलब काफी कुछ कहा है उन्होंने, लेकिन बहुत अच्छा जब महसूस होता है कि हमको ऐसा एक परमात्मा ने उस तरीके की जानने की कुछ चीज को समझाया है कि भाई यहाँ से आप बिल्कुल एकदम सभी चीजों को छोड़ने का, पकड़ने का, क्योंकि छोड़ना पकड़ना ही मैं फंस जाता है, मैं उत्पन्न हो जाता है। जब भी किसी को पकड़ेगा तभी भी मैं आता है, छोड़ता भी है तब भी मैं प्रकट हो जाता है कि मैंने छोड़ा। तो आपके इस चीज से बहुत सार्थक, निर्णायक मतलब एकदम मैसेज ही जाता है बुद्धि के अंदर कि वो सभी चीजें जिनके पीछे हम पड़ जाते हैं और वो सब निरर्थक हैं, कुछ समय के लिए उनको देख लिया जाए तो फिर
आ जाता है एक समझ कि हाँ कुछ गलती की तरफ जा रहे हैं, उधर न जाते हुए अपने आप को इस चीज का भी बहुत बड़ा फर्क रहता है उसको एक बनाने में कि जैसे एक सप्ताह का अपना समय रहता है, सैटरडे के दिन आज, तो ये भी एक चीज है। लेकिन बहुत ही बड़ा योगदान रहता है कि जब जब अज्ञान की कोई परत ऐसी आ जाए और वहां तक उत्थान नहीं हो पाया है, जागरूकता नहीं आ पाई है, तो बहुत ही साथ का महत्व तो है, बहुत ज्यादा मेरे लिए तो बहुत महत्व है कि एकदम वो एक शुद्धिकरण भी होता चला जाता है और समझ में भी सब बात आती है और सब आसान हो जाता है। तो बस आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप जो है इस सभी चीजों को सहज में हमको परमात्मा जो भी दे रहा है, तो ये बहुत अद्भुत चीज है कि गुरु का सानिध्य, गुरु क्षेत्र का निर्माण, और उसमें हम लोगों को बहुत ही आनंद और शांति महसूस होती है। इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। धन्यवाद। जी आभार। किसी पे निर्भरता फिर भी अनुचित है। वो निर्भरता यहाँ तक कहा गया कि अपनी स्वयं की समझ पे भी अगर हम निष्ठा रखते हैं तो वो भी हमें दूर तक नहीं ले जाएगी, क्योंकि हमारी अपनी समझ जैसा कुछ होता नहीं है, सब आरोपित है। तो वो इसीलिए कई बार ये सब संत जो है वो ऐसे वक्तव्य कहते हैं, जैसे आपने भी कहा, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। मतलब उनका इशारा शायद इस तरफ है कि शरीर तो मर जाता है, पर जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी आशा है, जो तृष्णा है, वो उसके बाद भी नहीं मरती। यानी हम कितने बड़े जंजाल में फंसे हुए हैं, उस तरफ इशारा है। कभी उस तरफ हम देख ही नहीं पाते कि वो क्या है जो फंस रहा है, या वो क्या है जो मुक्त हो गया। शरीर तो फिर भी प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति में विलीन हो जाता है। जो मन है, जो आशा तृष्णा है, वो तो बिल्कुल ही एक मिथ्या है, झूठ है, और वो झूठ बना रहता है। और वो झूठ अपनी एक गति किए हुए है। आप देखिए ना, आपके मन में, हमारे मन में कितने सोच विचार चलते रहते हैं, कोई अंत है उसका? तो किसी पे भी निर्भरता उचित नहीं है। यहाँ तक कि जो मेरी बनावट है, वो भी एक आरोपित चीज है, यांत्रिक चीज। उस तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये बात सही है कि सत्संग का एक अपनी महत्व है, पर वो उस पर भी निर्भर होना उचित नहीं, क्योंकि जो बाहर से आरोपित है वो छिन जाएगा, छूट जाएगा। एक अनंत जी ने लिखा है कि जीव को मिथ्या जानकर जब कोई बुद्ध मैं का उपयोग करता है, तो वो हमारे मैं से किस प्रकार भिन्न होता है। बहुत भेद है दोनों में, बहुत बड़ा अंतर है। बुद्ध जब इस तरह से अभिव्यक्त करते हैं बोलचाल की भाषा में मैं का, तो वो साथ साथ उस तरफ भी दृष्टि है जो मैं के परे है। तो वो केवल एक संवाद के लिए इन शब्दों का उपयोग करते हैं। पर हम जब मैं का उपयोग करते हैं तो हम ही मैं होते हैं। हम ही या तो शरीर होते हैं, या मन होते हैं, या बुद्धि होते हैं, या विवेक होते हैं, या ध्यान होते हैं, या साक्षी होते हैं। हम ही वो होते हैं। वो हमारा होना और
जो जीवन है वो अलग है, पर जो बुद्ध है उनके लिए जीवन और उनका होना अलग नहीं है। उनका होना वो विसर्जित हो गया है जीवन में, पर अब फिर संवाद कैसे होगा? तो फिर वहां पर मैं जैसे शब्दों का वो उपयोग करते हैं। तो उसको उस तरह से देखिए कि जब वो मैं कहते हैं तो वो है नहीं वहां पे, पर एक औपचारिक रूप से उस शब्दों का उपयोग। हम जब मैं कहते हैं तो मैं हूं, और मैं अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा हूं, चाहे अच्छाई में या बुराई में, सही में या गलत में, पाप में या पुण्य में, शुभ में या अशुभ में, सुख में या दुख में, ऊंचाई में या नीचाई में, गुरु में या शिष्य में। मैं बनाऊं या तो गुरु के रूप में या शिष्य के रूप में, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। खासकर जो सतोगुण है, अगर उसमें हम फंस गए तो बहुत बुरी तरह से फंसते हैं। ये बात भी सही है कि सतोगुण से छलांग लगाना थोड़ा आसान है, पर उसमें फंसना भी उतना ही आसान है, क्योंकि वो बहुत पारदर्शी है, हम हो जाता है। टकराते रहोगे तो ये नहीं देख पाओगे कि किससे टकरा रहे हो, क्यों टकरा रहे हो, क्योंकि आप तो शुभ कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो। करने वाला और ठोस हो गया, पर वो साथ साथ सूक्ष्म भी होता गया। तो दोनों में मौलिक भेद है। एक मैं को देख करके मैं विसर्जित हो गया, और एक मैं देखा या तो सिद्धांत के रूप में या फिर केवल एक औपचारिक रूप में देखा कि मैं मिथ्या है, पर जीवन में वो नहीं उतरा। जीवन की गाथा कुछ और कहती है। जीवन में वही राग द्वेष मार काट चल रही, तो फिर वो बात कुछ और है। ऐसा नहीं है कि जो बुद्ध है उसके जीवन में मारकाट नहीं चलेगी, पर एक मौलिक भेद है। शायद मैं बात अपनी रख पाया, अनंत जी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहता है? दरअसल बात तो बहुत सरल है। जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं? अश्विन, ये असल में ये जो अब कुछ ऐसा कुछ कहने के लिए तो रहा नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो लेकिन परंतु जिस सब चीज आ जाती है, तो ये भी एक माया का प्रभाव ही समझ लें इसको, कि थोड़ा सा कभी कभी सोच विचार इतना निर्मल या कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है थोड़ा सा, कि जिससे कि कुछ चीजें उसमें घटती चलती रहती हैं। मतलब अहम को एकदम नष्ट तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जीवन का आधार भी उसको कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ वो करवाता रहता है, एक ऐसा वैसा कार में कि हाँ मैं कर रहा हूँ ये सब चीज। लेकिन ये होश में रहना कि अगर वहां पर कर्ता भाव में अगर आएंगे तो आप भोक्ता भी हो जाएंगे उसमें। फिर आप संलग्न हो गए आपके द्वारा, फिर आप उस चीज से हट गए जो अपने आप ही सब कुछ हो रहा हैगा, और फिर आपने अपना क्रेडिट ले लिया, तो फिर वहां पर एक मिथ्या के रूप में जीव में हम ही प्रकट होगा कि ये सब कुछ मेरे द्वारा ही किया जा रहा है, या मैं अपना कर रहा हूँ ये सब कुछ है। तो इतना बहुत बारीकी
कुछ इस तरीके का है जो बहुत मिक्स हो जाता है उसमें। और इस वजह से वो अपने एक तरीके से कह सकते हैं झांसे में ले लेता है कि हाँ, बहुत पुराने समय से जो चीजें पड़ी हुई हैं, रिपीट हो रही हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान चला जाता है, ऐसा मेरे को लगता है कि ये कुछ बात रहती होगी। ये एकदम निर्मल होना कि सभी चीजों से, सब मतलब सब चीजों से नहीं, विलुप्त होना, मतलब ये सोच भी नहीं आनी चाहिए कि जो यहाँ तक कि उस पर पहुंचना कि जिस सब कुछ जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, जीवन तो एक तरीके से चल ही रहा है, लेकिन उसमें से जैसे भूख प्यास संवेदना इच्छाएं कुछ ऐसी प्रकट होती है, तो जैसा ही उधर की तरफ मुड़ते हैं तभी कुछ इस तरीके की वातावरण होता है कि हाँ, अब कुछ ऐसा हो रहा है। फिर वहां से कुछ कर्म टाइप का बनने की कोशिश होती है कि भाई मैं, मेरे को ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज है। तो वो इतना मतलब निर्मलता पर विचार आना कि ये सब कुछ सहज ही है, और सहज में हमको ज्यादा उधर की तरफ जाना नहीं है, क्योंकि अगर कोई बना हुआ है तो फिर ये एक तरीके से वो मैं को एकदम पूरी तरीके से विलुप्त करना, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो भी एक बुद्धि की ही चीज आ गई कि बहुत मेहनत इसमें सोच विचार लगाया जा रहा है कि मेरे द्वारा ये नहीं वो नहीं। लेकिन ये बात आप सब कह रहे हो कि उस तक ये सब कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ का एक अपोजिट प्रतिक्रिया तो होना ही है, इसलिए उसको सहज में ही छोड़ दिया जाए। एक आराम से जो हो रहा है तो ज्ञान से फिर उसको अपन जान सकते हैं। क्या इस पर भी थोड़ा सा और क्लियर शायद कुछ रह रहा होगा, तो आप उसको और थोड़ा सा। नमस्कार। जी। सहज में छोड़ दिया जाए यानी क्या? अगर वो सहज है तो वो इतना सहज है कि उसको छोड़ने वाला वहां नहीं है। फिर सहज और कठिन जैसा भेद नहीं है। यानी कि ऐसे देखिए, जो आपने अभी कहा कि माया और कई बार वो मैं को नष्ट करना संभव नहीं है, ऐसा भी कहा आपने बीच में। तो मैं को नष्ट करने वाला यदि बना है तो मैं को नष्ट करना संभव नहीं है, क्योंकि मैं ही मैं को नष्ट करने चला है। मैं को हटा करके मैं को नष्ट करने का प्रयास कीजिए ना, तो मैं की समझ ही उसका नष्ट होना है। उसका यथावत समझ ही उसका नष्ट होना है। फिर वो जो सहजता है वो विद्यमान है, ऐसा नहीं है कि वो लानी पड़ेगी। जैसे एक बुलबुला फूटता है तो जो सागर का धरातल है वो वहां पहले से ही विद्यमान है, जिसपे वो हवा में फुदक रहा था बुलबुला। पानी ही तो था, और पानी के बीच में कुछ हवा थी। कितनी देर की उसका जीवन है। तो वो मैं जो है वो वैसा ही है कि एक बुलबुले की तरह प्रकट होता है और विलुप्त हो जाता है। तो कुछ करिए मत, और ये भी मत करिए कि कुछ नहीं करना है। तो बड़ी सूक्ष्म सी बारीक सी बात है, बहुत जटिल नहीं है। पर बुद्धि उसको नहीं पकड़ पाती, क्योंकि बुद्धि केवल जटिल चीजों में रस लेती है। उसको कोई कठिन लक्ष्य चाहिए, और इस वजह से वो जो सरल बात है, जो बिल्कुल साफ सी बात है, सामने जो दिखता है वो नहीं देख पाती कि वो देखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला नहीं है। अब बुद्धि क्या करेगी यहाँ? किस दिशा में भागेगी? तो बहुत कुछ करने जैसा नहीं है, और नहीं करने वाला भी कोई नहीं है ये भी दिख जाए तो बात समाप्त हो जाएगी। ओमकांत जी ने लिखा है कि क्या साधक के होश में आना या घटित होने में गुरु की सहायता होती है? एक स्तर पे इशारा मात्र है।
पर यदि हमने उस इशारे को पकड़ लिया, उस हाथ को पकड़ लिया जो इशारा चांद की तरफ है, तो फंस जाएंगे। या इशारा तो चांद की तरफ ही है पर हम कहीं और देख रहे हैं, तो भी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। या फिर हमने उसको ही महत्व दे दिया जिसको हम गुरु समझते हैं, तो फिर होश छूट जाए। ऐसा नहीं कहा गया कि गुरु का कोई महत्व नहीं है, पर यह भी नहीं है कि गुरु आपको कुछ दे सकते हैं। वो जो इशारा है वो, देखिए इसमें खतरा है। खतरा ये है कि हम समझते हैं कि हमसे ऊंचा कोई है जिसको ज्यादा स्पष्टता है जीवन की, सत्य की। तो छुपे तरीके से हम चाहते हैं कि वो हमारा भला कर दे। जैसे कि हमारे हमारे सिर पे हाथ रख दे और हमारे पर कृपा बरसने लगे, या हम उनका स्मरण करें और हमारे में होश प्रकट हो जाए। मौलिक बात समझिए ना कि जो मैं है वो अगर शिष्य के रूप में बना हुआ है, तो मैं किसी ना किसी को गुरु के रूप में स्थापित कर देगा, और वही मैं उस गुरु को वहां से हटाने में बिल्कुल नहीं हिचकेगा, क्योंकि वो आंकड़ों पे गुरु को स्थापित किया था। जैसे ही आंकड़े बदलेंगे, जैसे ही सूचना बदलेगी, किसी और को वहां पे स्थापित कर दिया जाए। तो ये केवल सामग्री बदली, पर जो प्रक्रिया है वो वही रहती है। इसीलिए जो गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, ये बात बिल्कुल मतलब गांठ बांध लेनी चाहिए। गुरु का अर्थ है एक कीमिया, एक कला जो अंधकार से प्रकाश की तरफ मोड़ दे। मतलब एज ए व्यक्ति नहीं, कि व्यक्ति कोई मोड़ देगा, फिर तो हम व्यक्ति को ही पकड़ लेते हैं। वो एक कीमिया है, कौशल है। वो कौशल कहीं से भी प्रकट हो सकता है। पूरी प्रकृति गुरु है। हम शिष्य जो है गुरु को नष्ट कर देते हैं, और गुरु जो है शिष्य को नष्ट कर देते हैं। अगर वो द्वैत बना रहे कि मैं गुरु हूं और ये शिष्य है, या मैं शिष्य हूं और ये गुरु, तो वो दोनों एक दूसरे को तबाह कर देंगे। बात अच्छी नहीं लगेगी सुनने में, पर उस उस व्यक्तित्व में क्यों रुचि है, शिक्षक में क्यों रुचि है? वो जो शिक्षा है, क्या वो काफी नहीं है? वो जो उपस्थिति है, क्या वो काफी नहीं? वो उपस्थिति क्या एक व्यक्तित्व के अनुसार प्रवाहित होती है? देखिए, हम उसी को गुरु समझते हैं जिस धरातल पे हम अभी टिके हैं। अन्यथा जो गुरु है वास्तव में जो है, उसको हम पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा गया ना कि शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु शिष्य को ढूंढता है। ये काव्यात्मक रूप से कहने का ढंग है कि हम सत्य को नहीं खोज सकते, सत्य हमारी खोज करता है। यानी क्या? यानी कि जब मैं नहीं रहता तो सत्य आरोपित हो जाता है, वो समाहित हो जाता है, वो प्रकाशित हो जाता है, वो फैल जाता है। जब तक मैं हूं तो गुरु और शिष्य का द्वैत बना रहेगा। जब मैं हूं तब तक सत्य और मिथ्या का भेद बना रहेगा। सत्य है और वो है ही नहीं, या वो भी वही है जो सत्य है, तो भेद कहाँ रहा? तो वो जो भेद का मिटना है, वो गुरु की कृपा है। पर उसको आप व्यक्ति से अगर जोड़ेंगे, तो फिर बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, बहुत बड़ा भटकाव हो जाएगा, बहुत संभावना है कि हम कहीं भटक जाए। क्योंकि हम खुद नहीं जानना चाहते, खुद सत्यापित नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कोई और हमारा भला कर दे, हमारा राह आसान कर दे। क्यों करेगा कोई आपकी राह आसान? क्यों करनी चाहिए? उस राह आसान करने में कहीं वो आपको कमजोर तो नहीं कर रहा? तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु की महिमा अपरंपार है, अनंत है। पर वो नहीं जिसे हम गुरु समझते हैं। गुरु जो है वो होश है। गुरु वो है जो सत्य है।
गुरु जो है वो जीवन है। उसमें कभी कभी व्यक्तित्व ऐसे टकरा जाते हैं जो हाथ पकड़ करके साथ चलते हैं, उनकी अपरम बहुत महिमा है, बहुत सौंदर्य है। पर उसका खतरा भी साथ साथ समझ लीजिए कि अगर कोई कहता है कि मैं गुरु हूं, या कोई कहता है कि मैं शिष्य हूं, तो फिर वो जाना कहाँ जिस तरफ गुरु इशारा कर रहा है। तो सत्य कहा गया है उपनिषद में एक जगह की, तपस्या, साधना, मेधा, मतलब बुद्धि का कौशल, उस तक नहीं ले जा सकते जब वो तुम्हारा वर्ण करता है। जब सत्य, जब आत्मा आत्मा का वर्ण करती है, तो वो प्रकाशित होता है। तो गुरु का महत्व है भी और नहीं भी है, क्योंकि अद्भुत है, और नहीं क्योंकि उसमें खतरा है। तो कोई भी द्वैत में अगर गति है, तो समझिए कि पहला कदम ही गलत हो गया। और यदि पहला कदम गलत है, तो आप जितनी भी यात्रा करेंगे वो गलत दिशा में भागना हो, भाग रहे हैं, बहुत गतिविधि चल रही है, लेकिन गलत दिशा में भागे। तो पहला कदम है अद्वैत। इसको भी निष्कर्ष पे मत ले लेना कि अद्वैत सत्य है, क्योंकि फिर वो अद्वैत का एक समझ है जो सत्य के रूप में आरोपित हो जाएगी। जबकि जो अद्वैत है वो समझ की बात ही नहीं है, वो बुद्धि की बात ही नहीं है। वो है कि जो ऐसा देखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला नहीं है। फिर कहाँ रहा गुरु या शिष्य? बताइए ना, कि वो देखना क्या है जहाँ कोई देखने वाला नहीं है। ये प्रश्न ही अपने आप में गुरु है। ये कौशल, ये कला, ये निमंत्रण प्रकृति का अपने आप में गुरु है। ये संभावना गुरु है। ये कृपा गुरु है। गुरु मतलब कोई व्यक्ति नहीं, गुरु मतलब एक रोशनी। जैसे अभी शायद बात हुई कि बहुत समय से आदतें पड़ी हुई हैं, बहुत समय से एक ही वृत्ति बार बार दोहराई जा रही है, उसका भी स्वीकार है। और वो रोशनी जिसमें ये दिख गया कि ये वृत्ति जो है, इसका ढंग है ऐसे ही घूमना, वो गुरु है। जी, और कोई मित्र कुछ कहना चाहता है? अश्विन जी, ये बात बहुत ही सार्थक अभी कही गई, बहुत ही निर्णायक है कि अधिकतर गुरु के पीछे ही पड़ जाते हैं, तो वो चीज छूट जाती है जो जैसे ज्ञान छूट जाता है। और जो गुरु ने संकेत मात्र दिखाया है, जो इशारा किया है, सेंध दी है, अगर वो समझ में आ गई, इतनी समझ तो बनना जब ही बनेगी जब वो संगत में सत्य की में होगा और ज्ञान के प्रभाव और प्रकाश में दोनों को समझना लगेगा कि भाई ये बहुत ही एक निर्बंधन करने का वास्तव में ये ज्ञान है। अब यहां तक पहुंचना नसीब कहाँ होता है लोगों को, ये बात सत्य है कि नहीं हो पाता। इस तरीके की निर्णायक बात जो अभी अभी कुछ देर पहले निकली है कि गुरु और जो शिष्य का जो बना हुआ है कुछ दोनों में, तो वो एक दूसरे को ही वास्तव में नष्ट करने जैसी वहां तक पहुंच जाती है कि अगर उसमें थोड़ा सा उच्च हुआ तो एक अहम प्रकट हो गया कि भाई अब तो उनको छोड़ दो और इससे ऊपर भी कोई चीज मिल गई ऊपर की, ऊपर का स्थापित करने में लग जाएगा। तो सच्चाई यह है कि जो गुरु का महत्व है, जो आपने अभी क्लियर किया है कि जो अंधकार था उसका
वो अगर हटा लिया उसने ज्ञान से, तो वहां पर उस चीज को ना देखा जा रहा है कि जो उसकी दृष्टि में देखने वाला बना हुआ है वहां पर। तो ये तो बहुत ही एकदम क्लियर हो गया है कि ये बात सत्य है कि उस चीज को, उस मर्म को जानने के लिए ये दोनों का जो संबंध था, अब वहां पर अगर वो संबंध कुछ इस तरीके का बना रहा बंधन में, तो फिर तो पूरी बात नहीं हो पाएगी। लेकिन ये सत्य क्लियर है अभी जो आपने कहा है कि वास्तव में ये जो सब कुछ चीज है, लेकिन वो इसको भी निर्णायक कोई। इसको भी कोई अंतिम बात मत मान लीजिए, हो सकता है ये बात गलत हो। आप खुद जांचिए, देखिए, परखिए कि जीवन में क्या घट रहा है, और उसके बाद किसी निर्णय पे मत आइए, किसी निष्कर्ष पे मत आइए कि ऐसा ही है, क्योंकि वो ऐसी कुछ है जो बुद्धि में नहीं समा सकता, जो समझ के परे की बात है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं है, पर वहाँ क्या है वो नहीं कहा जा सकता, निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता। तो इसको दूसरी तरह से कहा जाए कि मिथ्या की जो निष्ठा है, जो हमारी ज्ञात में निष्ठा है, जो हमारी ज्ञान में निष्ठा है, जो अपने होने में निष्ठा है, उसकी अगर मिथ्या दिख गई, तो जो रह गया वो होश है, वो सत्य है, वो वो कुछ है जहाँ पे मैं खो चुका है। जो कबीर साहब ने कहा ना ऊपर की, रहा कबीर हिराई, जहाँ पे कबीर खो गया है, जहाँ पे वो व्यक्तित्व खो गया है, जहाँ पर झांकने मात्र से ही मेरा होना समाप्त हो गया, जहाँ पर मैं जो भी जानूंगा, जो संग्रहित करूंगा वो अनहित करेगा, जिसको मैं महत्व दूंगा वो मुझे बना देता है, मुझे और ठोस कर देता है, मेरी संरचना को और मजबूत कर देता है। तो आज इसी के साथ रहते हैं कि क्या कोई ऐसा देखना संभव है जिसमें कोई देखने वाला नहीं है। इसके साथ थोड़ा सा टिकिए, थोड़ा समय व्यतीत कीजिए, देखिए क्या होता है। और आज आप सभी का जुड़ने के लिए आभार। एक अवसर है जहाँ पर रस है, एक अवसर है जहाँ पर अमृत है, पर उसको अगर हम ऐसे देखेंगे कि यहाँ से कुछ मिल जाएगा, तो फिर फंस जाएंगे। उसको ऐसे ही बस जानिए कि वो है, कि एक कृपा है अस्तित्व की, कि उसमें ये संभावना है कि वो बुद्धि मन अपनी सीमा को देख करके विसर्जित हो सकता है। वही अंतिम बात है, और वही पहली बात, और कुछ नहीं है। यही अंतिम और पहली बात, आखिरी बात है, कि जो पहला कदम है यदि वही सही पड़ गया तो यात्रा समाप्त हो। पहला कदम यदि गलत पड़ गया तो यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। मैं जो है वो शुभता में बना रहेगा, प्रभुत्व में बना रहेगा, वो एक पुण्य में बना रहेगा, वो सत्वगुण में बना रहेगा। पर वो जो है वो गुणातीत है, उसमें कोई गुण नहीं है। वो पाप और पुण्य से परे है, वो साधुत्व से परे है। वो जो समझता है कि मैं साधु हूं, उससे परे है। वो है ही नहीं, और वही वही है, वही प्रकट है भी और नहीं भी, और नहीं भी है और है भी। इसीलिए बुद्धि को उस तरफ मत दौड़ाई। बस एक ये जांच, ये परख, ये एक निर्दोष निर्मल दृष्टि, कि वो दिखना क्या है जिसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई भूमिका नहीं, जहाँ कोई देखने वाला नहीं। क्योंकि देखने वाला जो दिख रहा है उससे निर्मित हुआ है। तो बिना देखने वाले के दिखना जरूर घटेगा, आप देखिए जांच के। पर वो दिखना मौलिक रूप से उसकी जो सामग्री है वो कुछ और है। पर उसकी कल्पना जो है ना वो फिर एक भ्रम पैदा कर देगी। इसीलिए उसको
परिभाषित ना करें, उसे बुद्धि में सीमित ना करें, उसे किसी आकृति में ना बांधे। बस वो जो है सो है, बिना निंदा स्तुति के। अभी का वो होना क्या है जिसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं। आप सभी का आभार आज जुड़ने के लिए। यानी आप ऐसे देखिए कि अभी वो दिखना क्या है जिसमें, जैसे अभी स्वाद का चखना क्या है जिसमें मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि स्वाद चखना या स्वाद की जो चखन है वो बंद हो जाएगी। ऐसे ही वो दिखना क्या है जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जहाँ कोई देखने वाला नहीं है। तो आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।